आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो पढ़ा होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक, कॉसेक, ये तो पढ़ा होगा। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच होती है, कॉस थीटा की वैल्यू भी -1 से +1 के बीच होती है, टेन थीटा की वैल्यू -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बीच होती है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि पहली प्रॉब्लम ये है कि इनको याद रखना बहुत ज़्यादा कठिन है। साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, टेन की कहाँ से कहाँ तक होती है, कॉट सेक, कॉसेक, इन सारी चीज़ों को पहली बात तो याद रखना मुश्किल है। दूसरी बात, ये चीज़ें आती कहाँ से हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा कि इनको कैसे याद रखा जाता है, और दूसरी चीज़ कि इसको प्रूव कैसे करते हैं कि ये चीज़ें साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही क्यों होती हैं, टेन थीटा की वैल्यू -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बीच क्यों होती है। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा और आप भी प्रूव करके देख सकते हैं कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं साइन थीटा के रेंज के बारे में। जो साइन थीटा की वैल्यू होती है -1 से +1 के बीच में होती है। इसका मतलब साइन थीटा जो होता है हमेशा 1 से छोटा होगा और -1 से बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। और ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होगी या तो 1 से छोटी होगी, और -1 के बराबर होगी या -1 से बड़ी होगी। ये होती है कॉस थीटा की वैल्यू। ऐसे टेन थीटा की वैल्यू -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बीच होती है। मीन्स जो टेन थीटा होता है वो कोई भी नंबर ले सकता है, ऑल रियल नंबर लेता है, क्योंकि टेन का ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक जाता है। तो टेन थीटा की वैल्यू जो होती है -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 1.2 1.3, ऐसे करके कोई भी वैल्यू हो सकती है। ऐसे कॉट थीटा की वैल्यू जो होती है -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बीच होती है। और जो सेक थीटा होता है ये -1 से छोटा होता है और 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब होता है जो सेक थीटा है हमेशा या तो 1 के बराबर होगा या तो 1 से बड़ा होगा, और या ये सेक थीटा और या तो ये -1 से के बराबर होगा या तो -1 के से छोटा होगा। आप कभी भी सेक थीटा की वैल्यू आप -1 से +1 के बीच में नहीं देखोगे। ऐसे ही कॉसेक थीटा भी -1 से छोटा होता है और 1 से बड़ा होता है। मीन्स आप -1 से +1 के बीच में कॉसेक थीटा की वैल्यूज को नहीं देखोगे। ये सारी चीजें तो हमने बता दिया आपको। ये बट ये चीजें आती कहाँ से हैं। साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही क्यों होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको यूनिट सर्कल ड्रॉ करके समझाऊंगा कि ये सारी सारी चीजों को समझाऊंगा, सारे रेंजेस को। ये -1 से +1 कैसे आ रहा है साइन थीटा का, कॉस थीटा का -1 से +1 कैसे आ रहा है, tan का कैसे आ रहा है। तो इस यूनिट सर्कल की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कि ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं। तो ये तो आपको मैंने दिखाई दिया कि ये सारी वैल्यूज कौन सी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। तो सबसे पहले आते हैं इस यूनिट सर्कल पे। तो मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रा कर लिया है जिसकी रेडियस है 1 यूनिट। अब इस सर्कल पर हम कोई एक पॉइंट लेते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो ये लेंथ y हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक ये x हो जाएगा, और ये एंगल ये थीटा बना रहा होगा। ये जो लाइन होगी ये पॉइंट P है, इसको O से P को मिलाने पर इस पॉइंट को ये एक लाइन बन रही है। ये इसका y कोऑर्डिनेट है और इसका ये x कोऑर्डिनेट है। तो अगर ये ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें अगर हम साइन थीटा लगाते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण y/r, ये रेडियस है और जो 1 के बराबर है। तो साइन थीटा होगा y/r, और मैंने यूनिट सर्कल लिया है जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर होती है। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी y। इसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी x/r। तो r की वैल्यू तो हमने 1 लिया है, तो ये हो जाएगी x। ठीक है। तो जो y है ये y ये साइन थीटा के बराबर है। अगर y का चेंज होगा तो हमारा साइन थीटा भी चेंज होगा, और x चेंज होगा तो कॉस थीटा भी चेंज होगा। तो y की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर। y की वैल्यू, ये हमारा y था, अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो ये y यहाँ चला आता, y की वैल्यू बढ़ जाती। अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो y यहाँ चला आता, ये y की वैल्यू बढ़ जाती है।
जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ये पॉइंट, y की वैल्यू भी बढ़ रही है। अगर यहाँ पर होता तो y की वैल्यू कुछ होती। तो क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम एंगल थीटा बढ़ा रहे हैं, अगर यहाँ पर होता तो ये y की वैल्यू y1 होती। अब हमने थीटा 1 से थीटा 2 कर दिया, ऐसे थीटा की वैल्यू बढ़ा दी, तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो हम यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। जैसे एंगल बढ़ रहा है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है, और y की वैल्यू जब बढ़ रही है तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो हमें क्या समझ में आया कि जैसे जैसे एंगल जीरो से जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी और साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू y है, तो अगर y जितना ज्यादा होगा उतना ही साइन थीटा होगा। मैं आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाता हूँ ये कैसे होता है। देखो, इस पॉइंट पे जैसे जैसे हम इसको नीचे ला रहे हैं, तो ये y की वैल्यू कम होती जा रही है, ऐसे कम होती जा रही, कम होती जा रही है। तो एक पॉइंट पर जैसे जब एंगल जीरो हो जाएगा तो y की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। जैसे जैसे हम ऊपर ले जा रहे हैं तो y की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जब एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल, तो ये y की वैल्यू रेडियस के बराबर हो जाएगी। ये रेडियस है o से p। तो यहाँ हमें क्या समझ में आया कि जब y की वैल्यू रेडियस के बराबर होगी, कब होगी? जब y इक्वल टू आर कब होगा? जब एंगल थीटा होगा 90 डिग्री। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो रेडियस हमने 1 लिया है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी? साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। आपने पढ़ा होगा कि ना साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। वो 1 कैसे आती है मैंने आपको दिखा दिया। जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ाते, यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ते बढ़ते रेडियस के बराबर हो जाएगी, जो रेडियस हमने 1 ली है, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ समझ में आ गया ना कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। अब जैसे जैसे यहाँ जाएंगे नीचे, इधर इस पॉइंट पे जाएंगे, तो ये y की वैल्यू ये होगी, ये। तो अब y की वैल्यू धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आएंगे तो फिर कम होती जाएगी। फिर ये एंगल था, ये एंगल था, ये एंगल था। तो अब जैसे जैसे एंगल अब 90 के बाद बढ़ा रहे हैं, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है बट y की वैल्यू घटने लगेगी। तो घट कर कितना हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यहाँ पर आएंगे तो y की वैल्यू फिर जीरो हो जाएगी। तो हमें क्या पता चला? जब जीरो से 90 डिग्री गए तो y की वैल्यू बढ़ी। अब 90 डिग्री से 180 डिग्री तक y की वैल्यू घटने लगी। तो साइन थीटा की वैल्यू जो यहाँ पर 60 डिग्री पे थी, ये वहाँ 180 माइनस 60 डिग्री पे भी वही होगी। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये एंगल अगर थीटा है, तो यहाँ पर अगर कोई एक पॉइंट लेते हैं इसके पैरेलल में, अगर ये y है तो ये भी y होगा, और ये एंगल कितना बनाएगी? ये भी ये थीटा बनाएगी। तो जितना हमारे साइन थीटा की वैल्यू होगी, साइन थीटा इक्वल टू वाई होता है, उतना ही साइन पाई माइनस थीटा भी होगा। क्योंकि ये एंगल पाई माइनस थीटा, ये टूटा पूरा एंगल कितना होता है? पाई रेडियन होता है, मतलब 180 अंश होता है। ये पूरा एंगल 180 अंश है, तो ये कितना होगा? पाई माइनस थीटा। और यहाँ साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो ये कितना हो जाएगा? साइन पाई माइनस थीटा हो जाएगा ये एंगल, पाई माइनस थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा भी वाई होगा। तो आपने पढ़ा होगा ना कि जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही 120 की वैल्यू होती है। जो 30 की होती है वो जो 30 की होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो वही होगी 180 माइनस 30, वही साइन 150 अंश की वैल्यू होती है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी है, बट ये नहीं पता कि ये चीजें आ कहाँ से रही हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया ना कि ये सारी चीजें साइन थीटा की वैल्यू 0 से 180 तक में पॉजिटिव ही क्यों होती है, ये भी दिखा दिया। और -1 से +1 क्यों होती है, अब दिखाता हूँ -1 कब होती है। अब जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी y हमारा पॉजिटिव ही है। ये हमारा पॉजिटिव है।
यहाँ जैसे जैसे करते जाएंगे 180, जब 180 अंश होगा तो हमारा वाई जीरो हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई, 1 गई। अब 1 से फिर घट कर जीरो आई। अब जैसे जैसे अब हम एंगल 180 से ऊपर जा रहे हैं तो वाई का हमारा चौथे कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है, तो ये निगेटिव है, होती जा रही है। अब बढ़ घट कर कितना हो जाएगी, -1 हो जाएगी। यहाँ ये देखो -1। जैसे जैसे अब एंगल बढ़ाते जाएंगे मिनिमम कितना जाएगी, -1 पे जाएगी, फिर -1 से बढ़ने लगेगी, फिर 360 के बाद फिर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ऐसे ही ये बढ़ती जाएगी। तो इसका पीरियड कितना हुआ साइन थीटा का, साइन थीटा का टाइम पीरियड कितना हुआ, इसका पीरियड हुआ 2 पाई, मतलब 360 डिग्री। 360 डिग्री जब घूम जाएगा तो फिर वहीं पर आ जाएगा। तो मतलब 360 डिग्री के बाद ये सेम रहेगा। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन साइन थीटा के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कॉस थीटा के बारे में। तो ये हमारा एक्स कॉमा वाई था, ये वाई थी और ये एक्स था, ठीक है। तो अब देखो ये एक्स है, कॉस थीटा बराबर क्या था, एक्स, ठीक है। अब जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे जैसे कॉस थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे एक्स घटेगा वैसे वैसे कॉस थीटा बढ़ा घटेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि एक्स और कॉस थीटा कैसे डिपेंडेंट है। तो अगर मान लो हम यहाँ एक पॉइंट लेते हैं, अगर ये पॉइंट यहाँ आ जाता है तो कॉस थीटा ये एक्स हो जाएगा, एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा 2 हो गया। तो अगर हम एंगल को हम कम करेंगे तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी। अगर जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ाते जा रहे हैं, ये देखो एक्स की वैल्यू घटती जा रही है। ये था ये एक्स है तो ये घटता जा रहा है, ये एंगल हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू भी घट जाएगी। मतलब कॉस थीटा में उल्टा हो रहा है कि जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं, अगर हम एंगल बढ़ाते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू घटती जाती है, और जितना कम एंगल होगा उतना ही कॉस थीटा की वैल्यू होगी। अगर हम एंगल को जीरो रखेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा इस पॉइंट पे, ये इसको टच करने लगेगा। अगर एंगल जब जीरो होगा, 0 डिग्री होगा, तो जो हमारा यक्स होगा आर के बराबर हो जाएगा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। हमने आर को की वैल्यू को 1 माना है, तो कॉस 0 डिग्री कितना हो जाता है, होगा 1 हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा ना कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, और कॉस पाई/2 यानी 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। ये जीरो कैसे होती है मैं वो भी दिखाता हूँ। अब जैसे जैसे यहाँ पर बढ़ते इस पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू घटती जा रही है, ये एक्स है, ये घटता जा रहा है, यहाँ पर भी घटता जा रहा है। अब जैसे ये 90 डिग्री होगा, ये यहाँ यहाँ पर आएगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, cos 90 डिग्री बराबर एक्स, और एक्स की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या समझ में आया कि जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा cos थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। जब जब हमारा एंगल जब जीरो होता है, जब एंगल जीरो होता है तो cos थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब जैसे जैसे एंगल घटता जाएगा, एंगल बढ़ेगा तो ये cos थीटा की वैल्यू घटती जाएगी। ये 90 डिग्री तक, ये 90 डिग्री तो जीरो हो जाता है ये cos थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो ये cos थीटा का ग्राफ होता है। एनिमेशन के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ इसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है। यहाँ आप एनिमेशन के थ्रू देख सकते हो कि जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, एक्स की वैल्यू घटती जा रही है। ये हमारा ए है, ये जीरो के करीब आता जा रहा है, आता जा रहा है। और जैसे जैसे जब एंगल 90 डिग्री होगा तो ये एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमने पढ़ा ना कॉस्ट 90 की वैल्यू 0 होती है, क्यों होती है कि ये जो हमारा एक्स है 0 हो जाएगा। जैसे जैसे हम एंगल कम करते जाएंगे, देखो एंगल जैसे जैसे कम करते जाए, अगर एंगल जब 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, कब होती है, जब एंगल 0 होता है।
जब एंगल 0 हो जाएगा तो ये एक्स आर के बराबर हो जाएगा, रेडियस की वैल्यू हमने 1 ली है, तो ये हो जाएगा cos 0 की वैल्यू 1। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, जैसे जब हम 90 के बाद जाएंगे, जैसे 90 से ज्यादा एंगल होगा ये, तो ये एक्स क्या हो जाएगा, एक्स निगेटिव डायरेक्शन में जाने लगेगा। जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जाएंगे ये निगेटिव डायरेक्शन में चलता जाएगा, और निगेटिव डायरेक्शन में इसकी वैल्यू बढ़ेगी। हम जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं 90 डिग्री के बाद आ रहे हैं, तो ये cos थीटा की वैल्यू निगेटिव होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये x हमारा निगेटिव है, ये cos थीटा की वैल्यू निगेटिव होती जा रही है। अब 180 के बाद जाएंगे तब भी ये हमारा निगेटिव ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे हम अब तीन ये 180 270 के बाद जाएंगे तो ये हमारा फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा ना कि जो cos थीटा जो होता है पहले और चौथे में पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है ये देख सकते हो आप कि चौथे कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव क्यों है। ये जब हम ये 360 माइनस थीटा में है हम, तब ये क्या हो चौथे कोऑर्डिनेट में ये हमारा एक्स क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मीन्स अगर इसमें हमारा एंगल थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो हमें पढ़ाया जाता है ना कि जो हमारा कॉस थीटा होता है पहले चतुर्थांश में, पहले कोऑर्डिनेट में और फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। तो हमने क्या समझा, जो साइन थीटा की वैल्यू होती है -1 से +1 के बीच में होगी, और कॉस थीटा की वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में होती है। जो y कोऑर्डिनेट होता है p का, ये साइन थीटा है, और जो x कोऑर्डिनेट है वो कॉस थीटा है। तो अब हम नेक्स्ट समझते हैं tan थीटा के बारे में। साइन कॉस तो समझ में आ गया, -1 से +1 के बीच, -1 से +1 कैसे होती है, और ये कौन से कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है, कौन से कोऑर्डिनेट में निगेटिव है। तो जो हमारा कॉस था इसमें होता है चौथे चौथे में। पहले में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, बट हमारा कॉस थीटा जो होता है चौथे में होता है। तो अब तो याद करने में भी आपको बहुत आसानी होगी कि कॉस चौथे में होता है और साइन दूसरे में होता है, क्योंकि मैंने यहाँ दिखा भी दिया है कि साइन दूसरे में कैसे पॉजिटिव होता है। यहाँ पर भी y पॉजिटिव है, पहले में भी पॉजिटिव है, दूसरे में भी पॉजिटिव है। तो आप अब हमेशा के लिए आप याद कर सकते हो कि साइन थीटा पहले में और दूसरे में पॉजिटिव होता है, और कॉस थीटा इसमें, ये एक्स जो है कॉस थीटा है, तो ये पहले में पॉजिटिव होगा और चौथे में पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो मैंने जैसा कि बोला था कि आपको याद करना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो आप इस यूनिट सर्कल के हेल्प से आप अब याद कर सकते हैं, और अब ये भी नहीं भूलेंगे कि -1 से +1 कैसे होता है और यही क्यों होता है। ठीक है, अब आते हैं tan थीटा के बारे में। ठीक है, तो ये एंगल कितना बना रही है, ये पॉइंट P है x, y। ठीक है, ये एंगल थीटा बना रहा है। तो ये हमारा क्या था, x था, ये y था। अब जो अगर ये P से R तक, अगर इसमें हम इस पॉइंट P पर अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये R से Q जो है ये टेंजेंट है इस सर्कल पे। जो टेंजेंट होती है हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है। क्या बनाती है, 90 डिग्री एंगल। इसको याद रखो ना कि अगर कोई सर्कल दिया हुआ है उस पर अगर हम एक टेंजेंट बनाते हैं तो ये हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है। ये प्रॉपर्टी भी होती है, सर्कल के थ्योरम्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री बना रही है। तो 90 डिग्री के सामने वाली ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगी ओ से, ये ओ से क्यू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा थीटा के सामने वाले पी से क्यू, पी से क्यू क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये ओ से पी हमारा बेस हो जाएगा। तो इसमें हम अगर tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा इसके सामने वाली परपेंडिकुलर ये हो गई पी से क्यू बाई बेस ओ से पी। ओ से पी क्या है, ये आर है, और मैंने आर को 1 लिया ही है, ये तो आप जानते ही हो। तो हमारे tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी से क्यू। ठीक है, अब ये समझते हैं कि tan थीटा की वैल्यू जो होती है लेस देन इनफाइनाइट और ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट, ये कहाँ से आती है। ये तो मैंने समझ लिया कि ये जो हमारा tan थीटा है पी क्यू के बराबर है। ठीक है, अब ये समझते हैं, अब जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जाएंगे, अगर हम
एंगल बढ़ाकर यहाँ पर कर दिए, यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ आ जाएगा, जब ये एंगल यहाँ था तो ये टेंजेंट कहाँ थी, यहाँ यहाँ पर थी, ये P था, ये Q था। अब जैसे जैसे एंगल हम घटाए हैं, बढ़ा रहे हैं एंगल, तो ये लेंथ कम हो रही है, ठीक है। तो मैं एनिमेशन के थ्रू आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो, जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं P से Q बढ़ रहा है। जब एंगल कम कर रहे हैं तो ये P से Q क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। अगर हम एंगल को जीरो कर देंगे तो ये P से Q क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जितना ज्यादा एंगल को बढ़ाते जाएंगे ये P से Q क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो P से Q क्या था, tan थीटा था। P से Q क्या था हमारा, tan थीटा था। अगर एंगल को बढ़ाएंगे, एंगल को थीटा को बढ़ाएंगे तो हमारा P से Q क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और P से Q बढ़ेगा तो tan थीटा भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो हमारा क्या होगा, tan थीटा भी बढ़ेगा। तो क्या समझ में आया कि जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे 0 से 90 डिग्री तक जाएंगे तो थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो ये P से Q भी बढ़ता जाएगा, और P से Q बढ़ता जाएगा तो tan थीटा भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब दिखाता हूँ एनिमेशन के थ्रू आपको। हाँ, कि जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं तो ये tan थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, tan P से Q बढ़ता जा रहा है, P से Q देखो Q भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। अब देखो, जैसे हम 90 के करीब जा रहे हैं, दिख ही नहीं रहा है हमको Q, बहुत दूर चला गया है। अब और दूर गए तो बहुत दूर चला गया, अब तो हमको दिख ही नहीं रहा है। अगर 90 पे अगर चले जाएंगे, जब थीटा की वैल्यू 90 कर देंगे, ये देखो Q हमें नहीं दिख रहा है, ये लाइन पैरेलल हो गई, ये जो लाइन है पैरेलल हो गई। पैरेलल होगी तो कब मिलेगी इस एक्स एक्सिस से, जब जहां पर एक्स एक्सिस मिलेगी वही हमारी tan थीटा की वैल्यू होगी, tan 90 डिग्री की। और जब ये पैरेलल है हो गई तो कहीं तो इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं ये लाइन। तो हम क्या बोलते हैं, tan थीटा क्या होता है, इनफाइनाइट पे मिलेगी। तो यही हम बोलते हैं कि जब tan थीटा होता है 90 डिग्री, वो इनफाइनाइट होती है, वो इनफाइनाइट पर कहीं मिल रही होगी। क्योंकि देख सकते हो कि जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जा रहे बहुत दूर भागता जा रहा है ये क्यू, ये यहाँ क्यू था, ये क्यू बढ़ता जा रहा है, ये 3 पे गया, 4 पे गया, 5 पे गया। अब ऐसे ही जगह जब 90 पे गए तो ये इनफाइनाइट चला गया, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि जब tan 90 डिग्री कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। क्यों होता है ये तो देख ही लिया आपने, जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहे हैं ये भागता जा रहा है क्यू, ये क्यू भागता जा रहा है, हमारे पी से क्यू ही क्या है, tan थीटा की वैल्यू है। जब हमारा थीटा जीरो था तो ये यहाँ पर था क्यू, तो पी और क्यू एक ही जगह पर थे। जब थीटा की वैल्यू जीरो थी, जब थीटा की वैल्यू हमारी जीरो थी तो पी क्यू क्या था, जीरो था। तो हमारे tan जीरो क्या हो जाएगा, tan जीरो डिग्री भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू, ये तो सब पहले तो ये समझ गया कि ये इनफाइनाइट तक जाएगी, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगी, ठीक है। अब समझते हैं माइनस इनफाइनाइट कब जाएगा। अब जैसे जैसे हम ये इधर जा रहे हैं, ये देखो क्यू की वैल्यू जैसे बढ़ा बढ़ाते जा रहे हैं एंगल, ये क्यू की वैल्यू घटती जा रही है, पी क्यू की लेंथ घटती जा रही है, ये पी क्यू है, इसकी लेंथ घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। अब जैसे 180 कर देंगे तो पी क्यू की लेंथ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम हमें क्या समझ में आया, दूसरी चीज क्या समझ आई कि जब थीटा की वैल्यू जब हम 180 कर दे रहे हैं, तब भी tan 180 क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, क्योंकि पी क्यू क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है 180 पे, 180 पे क्या हो जा रहा है, जैसे पी जब एंगल 180 बना रहा है तो पी क्यू की लेंथ क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। तो हमें क्या समझ आया कि tan 180 कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब देखो, जब अब इस डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस इनफाइनाइट कब होगा, जब ये यहाँ पर आएगा आर पे, ये पी और आर पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इस माइनस डायरेक्शन में चला जाएगा। ये ये क्यों किस डायरेक्शन जा रहा है, अभी माइनस एक्स डायरेक्शन में भाग रहा है। अब जैसे जैसे ये 3 पाई बाई 2 एंगल यानी 270 अंश एंगल बनाएगा तो ये माइनस इनफाइनाइट पे की तरफ चला जाएगा। तो हमें क्या समझ आया, जब
tan 270 कितना होगा माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि देखो क्यू देखो माइनस की तरफ भाग रहा है, ये इतना। तो ये समझ में आ गया ना ये कि tan थीटा की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में क्यों होती है। ठीक है। अब इसका हम ग्राफ भी देख सकते हैं कि tan थीटा का ग्राफ कैसे बनता है। ये tan थीटा का ग्राफ होता है, ऐसे होता है। तो आपको ये भी समझ में आएगा कि जब एंगल जब 90 डिग्री होगा तो ये इनफाइनाइट पे मिलेंगी, ये हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये इनफाइनाइट पे मिलेंगी। जब -90 होगा तो ये ऐसे आएगा ग्राफ कि 0 होगा। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है ये थीटा, ये tan थीटा बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, बट 90 डिग्री पे अनंत पे मिलेंगे, इनफाइनाइट पे। तो क्या समझ आया, पी क्यू क्या था हमारा, tan थीटा था। अनडिफाइंड है क्योंकि हमको पता ही नहीं है इनफाइनाइट पे कब मिलेगी। तो लार्जर वैल्यू नियर 90 डिग्री, तो सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ 90 डिग्री पे मिलेगी। ठीक है। तो हमारा रेंज क्या था माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो ये हमने ये सारी चीजें पढ़ ली tan थीटा के बारे में। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा cot थीटा। अब आ जाते हैं cot थीटा क्या होता है। ये पॉइंट क्या था, x कामा y था, ये y है और ये x है। ठीक है। ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो ये कितना, ये एंगल 90 होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी 90 ही है। तो मैंने जैसा कि बताया कि टेंजेंट कितना होती है 90 डिग्री बनाती है रेडियस से एंगल। तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने वाले से जो जुड़ी होगी वो बेस होगी। बेस क्या होगी, ये होगी पी से आर। और परपेंडिकुलर क्या होगा, ये थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, ये आर, ये पी आर बाई आर। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो गई, पी से आर। ठीक है। कॉट थीटा की वैल्यू हो गई पी से आर। अब देखो, अब जो बिहेवियर पी से आर का होगा वही हमारा कॉट थीटा का होगा। तो अब हम समझते हैं कि कॉट थीटा कैसे चेंज होता है, एनिमेशन के थ्रू देखते हैं। देखो, ये है पी से आर हमारा क्या है, कॉट थीटा। अब देखो, जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जा रहे हैं पी से आर घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। जैसे ही हम 90 डिग्री कर दिए तो पी से आर क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या समझ में आया, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है। तो जैसे जब एंगल क्या हो जाएगा, ये पी यहाँ पर चला जाएगा 90 डिग्री पे, तो पी से आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पी से आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये पी यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो पी से आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या समझा, कॉट 90 डिग्री क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। कॉट 90 डिग्री क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये पी से आर पास में आ जाएगा। वैसे भी अगर कॉस 90 और साइन 90 करके करेंगे तब भी 0 आ जाएगा। बट यहाँ यहाँ विजुलाइज करके देख रहे हैं कि जब 90 डिग्री बनाएगा पी और आर एक ही पॉइंट पे हो जाएंगे, तो ये इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्या समझ आया, कॉट 90 कितना होता है, 0 होता है। तो अब दूसरा देखते हैं एंगल। देखो, जैसे जैसे हम एंगल कम करते जा रहे हैं, पी से आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये पी है ये आर है, एंगल को कम कर रहे हैं, देखो कम कर रहे हैं ना, 35 32। तो ये पी से आर बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। और जैसे 16 15 10 कर दिया एंगल। अब जैसे एंगल 0 कर देंगे तो ये इनफाइनाइट पे मिलेंगी, पी से आर क्या हो जाएगा, ये पी से आर इनफाइनाइट पे मिलेगा। तो एक चीज क्या समझ में आई, अगर एंगल 0 हो जाएगा तो पी से आर क्या हो जाएगी, लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी। जब एंगल क्या हो जाएगा, जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो पी से आर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमें क्या समझ आया, tan 0 डिग्री कितना होगा, कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। समझ आ गया ना, क्यों इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ये पॉइंट पी यहाँ पर आ जाएगा
और आर इनफाइनाइट पे चला जाएगा, तो ये इनफाइनाइट में मिलेंगी। तो कॉट 0 डिग्री कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, और कॉट 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, और दूसरी चीज देखते हैं कि जैसे 90 डिग्री हुआ तो ये 0 हो गया। अब देखो 90 से बढ़ा रहे हैं तो पी से आर बढ़ रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज देखो, ये पॉजिटिव है पी से आर, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। तो समझते हैं जो हमारा tan थीटा होता है और cot थीटा होता है, तीसरे में पॉजिटिव कैसे होता है। देखो पहले में तो सारे पॉजिटिव हैं, साइन cos tan cot से cos से सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं पहले में, और जो साइन होता है ये दूसरे में होता है, और cos जो होता है चौथे में होता है। ठीक है, तो जो हमारा tan थीटा होता है क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर हम दूसरे में जाएंगे तो ये साइन थीटा पॉजिटिव होगा और कॉस थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हमारा tan थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बाई निगेटिव निगेटिव हो जाएगा। तो हमारे जो दूसरे में tan थीटा हो क्या होगा, निगेटिव होगा। अब हम तीसरे में आते हैं। ठीक है, तो तीसरे में तो दोनों निगेटिव, साइन भी निगेटिव होगा, तीसरे में क्या होगा, ये साइन भी निगेटिव होगा और कॉस भी निगेटिव होगा, और निगेटिव निगेटिव क्या, इसको पॉजिटिव बना देंगे। तो आपने पढ़ा होगा ना, tan थीटा और cot थीटा तीसरे में पॉजिटिव होते हैं, और चौथे में आएंगे तो cos थीटा और ये sec थीटा, ये दोनों चौथे में पॉजिटिव होंगे। तो आप याद रखने में आसानी होगी कि ये sin थीटा दूसरे में पॉजिटिव कैसे होता है, tan थीटा तीसरे में पॉजिटिव कैसे होता है, cos थीटा चौथे में कैसे होता है, और पहले में कैसे होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा सेक और कॉसेक। ठीक है, तो पहले समझते हैं सेक थीटा के बारे में। ये एंगल कितना बना रही है, ये हमारा पॉइंट पी है, एक्स कॉमा वाई, ये वाई होगा, ये एक्स होगा, ये एंगल थीटा बना रही होगी। तो ये हमारा हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा होगा क्योंकि ये टेंजेंट है और 90 डिग्री बना रही है, तो ये एंगल थीटा होगा, और ये भी एंगल थीटा होगा। तो अगर हम यहाँ लगाते हैं सेक थीटा, कॉस थीटा कितना, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, और सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस बाई बेस। तो ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस होगा, ओ से क्यू, ओ से क्यू क्या होगा, हाइपोटेनस, और बेस क्या होगा हमारा आर। तो हमारा आर की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो क्योंकि हमने यूनिट सर्कल लिया है जिसकी रेडियस कितनी है, 1 है, तो हमारा सेक थीटा जो होगा ये हो जाएगा ओ से क्यू। ठीक है, अब ओ से क्यू जितना होगा उतना ही हमारा सेक थीटा की वैल्यू होगी, और ओ से क्यू कम होगा तो सेक थीटा की वैल्यू भी कम होगी, और ओ से क्यू अगर बड़ा होगा तो सेक थीटा की वैल्यू भी बड़ी होगी। अगर ओ से क्यू बढ़ेगा तो हमारा सेक थीटा भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कब ये बढ़ेगा कब घटेगा। तो जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू कम करते जाएंगे, वो ये क्यू पास में आता जाएगा क्योंकि ये यहाँ हो जाएगा क्यू, और कम कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो अगर हम थीटा की वैल्यू कम करेंगे तो ये क्यू पास में आता जाएगा और ये कम होता जाएगा, ओ से क्यू कम होता जाएगा तो हमारे सेक थीटा की वैल्यू भी कम होती जाएगी। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि सेक थीटा की वैल्यू कम करने पर ये ओ से क्यू घटेगा और सेक थीटा भी घटेगा। तो मतलब थीटा अगर डिक्रीज करेगा तो सेक थीटा भी डिक्रीज करेगा, और थीटा बढ़ेगा और थीटा मान लो यहाँ कर दें यहाँ पर, तो ये ओ से क्यू यहाँ हो जाएगा, ये ओ है, ये क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये बढ़ जाएगा। तो क्या समझ में आया, थीटा की वैल्यू बढ़ने पर ये सेक थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो एनिमेशन के थ्रू मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहे हैं तो ये ओ से क्यू बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये क्यू भागता जा रहा है। तो ओ से क्यू हमारा क्या है, सेक थीटा है, ये ओ से क्यू सेक थीटा है, और थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ये ओ क्यू बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है।
अगर जब हम 90 डिग्री कर देंगे तो ये इनफाइनाइट पे चला गया। तो पहला कंक्लूजन क्या निकला? पहला कंक्लूजन निकला कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो ये जो हमारा सेक थीटा होगा इनफाइनाइट पे चला जाएगा। समझ गए ना? अब दूसरा कंक्लूजन निकालते हैं इस एनिमेशन के थ्रू कि जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू कम करते जा रहे हैं, ये क्यू भागता आ रहा है पास में, ओके भागता आ रहा है। अब जब जीरो कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। जब जीरो कर देंगे तो यहाँ यूनिट सर्कल पे आ जाएगा ये पॉइंट। तो क्या समझ में आया? सेक जीरो कितना होगा? 1 होगा। कैसे कि ओ से क्यू हमारा क्या है? सेक थीटा है। ओ से क्यू क्या हो जाएगी? आर के बराबर हो जाएगी। देखो अभी ये हमारा यहाँ यहाँ सर्कल की रेडियस कितनी है? 1 है, और ये कुछ यहाँ से कुछ दूरी है इसकी। और जैसे जैसे हम इसको पास में लाते जा रहे हैं, पास में लाते सर्कल पे आ जाएगा। सर्कल पे आ गया है तो इसकी वैल्यू ओ से क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो क्या दूसरा चीज क्या समझ में आया है कि जब ये थीटा की वैल्यू 0 होगी, जब यहाँ पर आएगा क्यू, तो ओ से क्यू क्या हो जाएगा? रेडियस के बराबर होगी जो कि 1 है। तो सेक जीरो क्या होता है? सेक 0 डिग्री 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज क्या समझ में आई? क्या 1 से कभी ये कम हो सकता है क्या? देखते हैं कम होगा क्या इस एनिमेशन में। अब देखो वो थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रही है, थीटा की वैल्यू कम कर रहे हैं तो कम होती जा रही, कम होती जा रही है। जब थीटा की वैल्यू 0 कर देंगे तो ये ओ से क्यू जो आर के बराबर हो गया। अब थीटा की वैल्यू हम निगेटिव बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? फिर वापस भागता जा रहा है। देखो चौथे कोऑर्डिनेट में सिर्फ हमारा पॉजिटिव होता है। तो देखो क्यों पॉजिटिव है? देखो यहाँ ओ से क्यू हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में है। वहीं अब अगर इस डायरेक्शन में चले जाएंगे, 90 ज्यादा हो जाएंगे, तो ये देखो ओ से क्यू यहाँ चला आया माइनस एक्स की डायरेक्शन में। समझ आया ना? इससे चौथे में पॉजिटिव होता है। और दूसरी चीज ये समझ में आई कि ये जो ओ से क्यू है ये 1 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि ये सर्कल के अंदर तो आ ही नहीं सकता। तो दूसरी चीज क्या समझ में आई कि जो सेक थीटा होगा हमेशा एक के बराबर होगा, एक से बड़ा होगा। ठीक है ना? तो जैसा कि हमने रेंज में पढ़ाया था अभी कि यहाँ पर स्टार्टिंग में मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये जो सेक थीटा होता है कि ये -1 से बड़ा होता है। क्यों होता है ये प्रूव करके भी दिखा दिया मैं आपको। तो समझ में आ गया ना सेक थीटा की वैल्यू मिनिमम 1 क्यों होती है? 1 से हमेशा बड़ी ही क्यों होती है? ठीक है ना? 1 से बड़ी होगी और ये इनफाइनाइट तक जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं कि ये ओ से क्यू बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जैसे ही हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर देंगे तो ये इनफाइनाइट पे चला जाएगा। ठीक है ना? कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो जाएगा। आप आ जाते हैं कॉसेक थीटा पे। तो सेक थीटा क्या होता है? 1 बाई कॉस थीटा, और ये हमेशा इसकी वैल्यू 1 से हमेशा बड़ी ही होगी और -1 से छोटी होगी, क्योंकि अब निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो ये -x की डायरेक्शन में चला जाने लगेगा। ओ से क्यू, जो ओ से क्यू था ये इधर भी जाएगा, ये इनफाइनाइट डायरेक्शन में जाएगा, इधर माइनस इनफाइनाइट डायरेक्शन में जाएगा। तो ये -1 से, जैसे यहाँ देख सकते हो, एनिमेशन के थ्रू दिखा देता हूँ एक बार। देखो ये ओ से क्यू था, ये ओ से क्यू बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जैसे इस डायरेक्शन में आए तो ये ओ से क्यू यहाँ पर आ गया। ओ से क्यू अब 90 डिग्री पे इस डायरेक्शन में कितना माइनस इनफाइनाइट पे चला गया। ठीक है। तो क्या समझ में आया? थीटा की वैल्यू की जब सेक थीटा कहाँ तक होगा? +1 से इनफाइनाइट, -1 से माइनस इनफाइनाइट। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है कॉसेक थीटा। ये पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट है x, y। ये एंगल थीटा है, ये y है, ये x है। ठीक है। और ये एंगल ये 90 डिग्री बनाती है टेंजेंट, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो सेक थीटा क्या होगा? कॉसेक थीटा।
कॉसेक थीटा इक्वल टू ये 1/sin थीटा होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा आर बाई हाइपोटेनस कितना होगा ओ से आर, और आर की वैल्यू हमने 1 ली है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा ओ से आर। ठीक है, अब जो हमारा कॉसेक थीटा होगा ओ आर पे डिपेंड करेगा, ओ से आर की लेंथ पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे थीटा की ओ आर बढ़ेगा कॉसेक थीटा भी बढ़ेगा, अगर ओ से आर की लेंथ घटेगी तो कॉसेक थीटा भी घटेगी। तो हम समझते हैं कि एंगल के साथ इसका क्या रिलेशन है, थीटा के साथ ओ से आर का क्या रिलेशन है। देखो, जब ये एंगल थीटा बना रहा है, एनिमेशन के थ्रू दिखाता हूँ, जब ये थीटा की वैल्यू बहुत कम है, ओ से आर बहुत ज्यादा है, देखो जैसे हम थीटा की वैल्यू कम करते जा रहे हैं, ये ओ से आर है, ये ओ है, ये आर है। ठीक है, तो ओ से थीटा की वैल्यू कम करने पर ओ से आर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब थीटा की वैल्यू का हम 0 रख देंगे तो ओ से ये आर इनफाइनाइट पे चला जाएगा। तो क्या समझ में आया यहाँ से, जब थीटा की वैल्यू यहाँ से कम करके ये 0 कर देंगे तो ये ओ है, ये आर इनफाइनाइट पे चला जाएगा। तो थीटा की वैल्यू जब 0 होगी, 0 डिग्री होगी, ओ आर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। कॉसेक 0 आपने कितना पढ़ा होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, क्यों होता है ये दिखा दिया मैंने। और दूसरी चीज, जब ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो ये आर सर्कल पे आ जाएगा, ये ओ से आर हमारी है कॉसेक थीटा, और आर ये सर्कल पे देखो आता जा रहा है, आता जा रहा है, जब ये 90 पहुंचा तो सर्कल पे आ गया। तो जब थीटा की वैल्यू जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हुई, तो ये ओ से आर थी हमारी आर के बराबर हो गई। तो कॉसेक 90 डिग्री कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, क्या 1 से कभी कम होगा, ये आर का क्या सर्कल के अंदर आएगा, नहीं आएगा। तो हमेशा कॉसेक थीटा जो होगा हमेशा 1 के बराबर होगा या तो 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा का रेंज भी हमने पढ़ा कि 1 से बड़ा होता है और -1 से छोटा होता है, क्योंकि जब इस डायरेक्शन में आएंगे तो ये आर यहाँ आ जाएगा, तो माइनस हो, हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कॉसेक थीटा का रेंज। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ, तो हमने क्या पढ़ लिया, साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1, जो कि मैंने यूनिट सर्कल ड्रा करके दिखा दिया है। ये y होता है, ये साइन थीटा होता है, और ये जो x होता है ये कॉस थीटा होता है, और यहाँ p से यहाँ पॉइंट p से जो ये q है, ये tan थीटा होता है, p से r क्या होता है, cot थीटा होता है, और यहाँ o से q क्या होता है, सेक थीटा होता है, ओ से आर कॉसेक थीटा होता है। तो ये सारी चीजें मैंने दिखा दी। तो ये हमारा जो आर कभी अंदर नहीं आ सकता, तो ये भी याद रख सकते हो कि आर अंदर नहीं आ सकता कि मतलब कि रेडियस के बराबर होगा, कॉसेक और सेक थीटा की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम वैल्यू रेडियस के बराबर होगी। तो ये भी याद कर सकते हो आराम से कि माइनस इनफाइनाइट से -1, 1 से इनफाइनाइट, क्योंकि अगर ये 2 पॉइंट याद रखो कि हाँ ये अंदर नहीं आ सकते। और कॉसेक थीटा के साथ भी सेम है, ये एक साथ याद कर लोगे। tan की भी याद कर लोगे कि जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जा रहे हैं तो ये क्यू भागता जा रहा है, ये इनफाइनाइट भाग जाएगा। तो इस इस इसी टाइप इस डायरेक्शन में भी माइनस इनफाइनाइट भाग जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो गई, कॉट थीटा की वैल्यू भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो गई, और साइन कॉस की तो मैंने बता ही दिया। तो ये था समरी। That's all about this video. Thank you for watching this video.